त्रेता युग के बजरंगबली तो है नहीं कि सीना चीर के हम दिखा दे कि मेरे अंदर भगवान श्री राम ही बसते। उसी प्रकार अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सीना चीर कर ये नहीं दिखा सकते कि उनके सीने में छात्रों का दर्द है। उनके सीने में भी छात्रों का जो दर्द है वो महसूस किया जा रहा है। ये बात खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। छात्र आंदोलन के पहले दिन से द भारत मित्र यह कह रहा है कि छात्र एकजुट रहे, आंदोलन को और धार और तेज बनाए तो आपके सामने केंद्र सरकार जो है झुकेगी। जिस तरीके से दिल्ली के प्रदर्शन से केंद्र सरकार झुकी, उसी तरह झारखंड की सरकार भी झारखंड के छात्रों के आगे झुकेगी। बस छात्र एकजुट रहे, आंदोलन को तेज करें, आंदोलन में भटकाव ना लाए। और देखिए ये चीजें होते हुए नजर भी आ रही। सत्ता पक्ष के तरफ से जो बयान आ रहे, जो मंत्रियों की तरफ से बयान आ रहे, ये सब छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि सच में सरकार झुक रही है। सरकार जो है छात्रों को एकजुट होता देखकर टेंशन में, इन छात्रों को अब बरगला नहीं सकते, इन छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और जो आवाज छात्रों ने उठाया है उस आवाज को, उस बात को माननी पड़ेगी। और यही कारण है कि आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो छात्रों की जो आवाज है, छात्रों की जो बात है, सरकार उसको महसूस करती है और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। जांच रिपोर्ट बहुत जल्द पूरी आएगी, उसके बाद कार्रवाई भी होगा, ये बात को स्वीकार कर रहे हैं। बल्कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के जो सहयोगी मंत्री है वो भी इस बात पर हामी भर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होगा। सीआईडी जब पूरे मामले पर जांच कर रही है और निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और इसके पीछे जो जो दोषी है उन सब पर कार्रवाई होगी। और छात्रों की जो मंशा है, जो इच्छा है कि इसके ये दोबारा ये सारी चीजें ना हो, तो सब लागू होगा। बस आप एकजुट रहे। कुछ मंत्री के, कुछ सत्ता पक्ष, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का बयान है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, आप सुनिए। उसके बाद यह एहसास आपको भी होगा कि झारखंड के छात्रों ने जो ताकत दिखाई है, पहली बार इतनी संख्या में जब छात्र इकट्ठे हुए, तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, जो शिक्षा व्यवस्था में, जो नियुक्ति व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके खिलाफ जो छात्र एकजुट हुए, उसी का फलाफल है कि सरकार झुकने लगी है, सरकार आपकी बातों को मानने लगी है। बस इसी तरीके से एकजुट रहे और ताकत दिखाते रहे, सरकार आपकी पूरी बातों को मानेगी। चाहे वो व्यवस्था सुधारने का हो, सदस्य बदलने का हो, सारी बातें आपकी मानेगी, परीक्षा रद्द करने की हो, सब बात आपकी मानेगी। बस आप एकजुट रहे। आपसे 2 वोट की उम्मीद कर रहे हो लगातार। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करके लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है। और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। सर, कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? तो डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर पर? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा
जो संवैधानिक और कि आज हेमंत जी भी है वहाँ पर में आप आइए और जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। से देश में एक जो है ये पेपर लीक का जो मामला है ये गंभीर मामला है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरे देश में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने उस पर स्टैंड अपना क्लियर कराया। पूरा कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और छात्रों की गूंज के माध्यम से भी लोगों को जगाने का, छात्रों को जगाने का, उनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया। जितने भी छात्र जो है सुसाइड डिप्रेशन में आकर उनके घर भी आदरणीय नेता हमारे राहुल जी जाने का काम किया और एक मैसेज देने का काम किया। अब रही बात, चूंकि देश का ही हिस्सा है झारखंड प्रदेश में हमारी सरकार है। आपने देखा होगा कि कल आप ही के मीडिया के माध्यम से ही जो पता हम लोगों को चलता है कि सीआईडी ने कई कोचिंग सेंटर में भी छापा मारा। तो कहने का मतलब है कि जब कोचिंग सेंटर में हम छापा मारना शुरू कर दे रहे हैं, मामला क्या था कि ओमार सीट जो है वहां पे भरा गया। तो हमको जो इनपुट मिल रहा है, हमने जितने लोगों का अरेस्टिंग किया उनके माध्यम से जितने लोगों का नाम आ रहा है, कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, हम एक एक चीज को हम खंगाल रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी, छात्रों के भविष्य के साथ जितने भी अन्याय हुए हैं उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चों का जो डिमांड है हम उसमें भी हम खड़ा होने का प्रयास करेंगे। दूसरा, बच्चे एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई जितने भी चुनाव हुए, अब जितने भी अभी जो चयन हुए उसमें वो लोग सीबीआई और ईडी का डिमांड कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह सकता हूं कि आज के तारीख में हम लोगों ने जेपीएससी का मामला को सीबीआई को हम लोगों ने हैंड ओवर किया। सीबीआई को इससे पहले हम लोगों ने सीबीआई को हैंड ओवर किया। आज भी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है। तो अगर हम नए सिरे से फिर सीबीआई को देंगे तो मामला तो फिर हमारा लटक जाएगा ना, पुराना मामला आएगा नहीं, नया मामला में फिर वो लटक जाएगा। अगर हम सीबीआई को देते हैं तो भैया पहले तो हमारा पुराना मामला क्लियर करेगा, उसके बाद में फिर नया मामला, तो कई समय लग सकते हैं। क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि भाई सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है तो इनको लगता होगा कि भाई ये प्रभावित कर सकते हैं। हमारे पास में और भी कई ऑप्शन है। हम लोगों ने कई मामलों को, कई गुत्थियों को सुलझाया है। कभी कभी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी जो है काबिल से, हम उनकी भी कमेटी बनाए हैं और उसकी भी कमेटी बना करके हमने न्याय करने का प्रयास किया है। तो सिर्फ ये जो है कि एक बीजेपी वाले सीबीआई की डिमांड करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। मामला सॉर्ट आउट कैसे हो, दोषीवार को सजा कैसे मिले, आने वाले दिनों में ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपके चैनल के माध्यम से एक बात को मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी झारखंड सरकार ने पहला प्रयास किया है कि कोई भी पेपर लीक में अगर पकड़ाएगा 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। और जितने लोग पकड़ाए अगर उन पे साक्ष्य मिलेगा तो वो उनके भागीदार होंगे 10 करोड़ जुर्माने का भी और 10 साल सजा का भी। हमारे ही कॉपी पेस्ट किया भी नीट के एग्जाम में केंद्र सरकार ने, और उन्होंने इसी को कॉपी पेस्ट करके जनता के सामने लाए। वो काम तो झारखंड सरकार ने पहले ही किया है। तो हम तो जवाबदेही हैं, हम छात्रों के प्रति जवाबदेही हैं, राज्य के प्रति जवाबदेही, तभी तो हमने इसे कठोर कानून लाया। और इस कानून में आप देखेंगे जब रिएक्शन आता है भारतीय जनता पार्टी की तो उसका वो विरोध कर रहे थे, उस समय वो विरोध कर रहे थे। लेकिन इसी कानून को जब केंद्र ने लागू किया तो इस पे नाच रहे हैं। तो भाजपा का चाल चरित्र को तो समझ ही में नहीं आता है कि किस पे नाचना है और किस में दुखी होना है। लेकिन हम क्योंकि ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने युवाओं को हम संरक्षित करना चाहते हैं, हम हर वो काम करेंगे जो हमारा राज्य के लिए बेहतर होगा,
हम उसको करने का प्रयास करेंगे। छात्रों के साथ में भी यही मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा भी कि हम आपके साथ में न्याय करने का प्रयास हम कर रहे हैं, और जो सड़ा हुआ जो आलू था उसको हम खोज करके निकाल करके बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी मैं समझता हूँ पहली बात तो वो तथ्यों को जानती नहीं और कुछ भी आरोप लगाती है। मैं देख रहा था कि निशिकांत दुबे जी तो बायस्ड होकर जिस प्रकार कांग्रेस पे उन्होंने आरोप लगाया था जो हमारे सीएलपी पे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक नहीं हुआ। ओएमआर सीट में कुछ त्रुटियां आई, जिसके बाद हेमंत सोरेन जी एक्टिव हुए और अभी की जैसे जानकारी हुई अध्यक्ष ने रिजाइन किया, 11 लोग अरेस्ट है और जो सीआईडी है वो सारी अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है, वो कार्य कर रही है। हाँ, ये अलग बात है, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार को संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए। हेमंत सोरेन सम युवा हैं, माटी पुत्र हैं और सेंसिटिव भी हैं, तो छात्रों से वार्ता होनी चाहिए। जो संवेदनशील सरकार होती है वो संवाद करती है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार और कोई अपना डेलीगेट्स है उनसे बातें करे और उनके जो ग्रीवांसेज है, कुछ होता है कि जो एक त्वरित ग्रीवांसेज होता है जिसको हम दूर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं जो आमूलचूल परिवर्तन की बातें होती है जिसमें जो रेडिकल चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से विशेषज्ञों के साथ बात होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वॉइस जो है वो उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। एक पारदर्शी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो और उन्हें एक विश्वास हो, सबसे बड़ी एक विश्वास हो। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हम अपेक्षा करते हैं इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई को करते हुए जेपीएससी को खंगाला है, कई अन्य जगह छापे पड़े हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर जांच बहुत गंभीरता से हो रही है, यह छात्रों को समझने की बात है। राज्य सरकार को थोड़ा इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपने तंत्र से एक निष्पक्ष जांच करा सके। छात्रों के बेचैनी का कारण यह भी है कि छात्र यह चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो। राज्य सरकार भी यही चाहती है। आप लोगों ने देखा जिस कानून को, जिस विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा में लेकर के आई, उसको पारित की ताकि लीक करने वाले लोगों को गंभीर से गंभीर सजा हो। केंद्र सरकार उसको अब अडॉप्ट किया है। झारखंड राज्य ही लीक प्रूफ एग्जामिनेशंस कैसे हो इसका मॉडल देगी। राज्य सरकार उस पर गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है और जल्द इसका रास्ता निकलेगा।